तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। सेशन आपका स्टार्ट हो गया होगा बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स 2023। तो उम्मीद करता हूँ सब अपना बेस्ट देंगे और हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा नया मैं सिलेबस एनालिसिस का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पहले की जो प्ले लिस्टें हैं उनको भी आप देख सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो सेशन स्टार्ट हो गया है, हमारे राजस्थान में अभी तक हुआ नहीं है, जल्द वो हो जाएगा रक्षाबंधन के बाद से। तो क्लासेस वो सेशन शुरू हो ना हो, सेशन जो लेट हो रहा है ना, उसका नुकसान यूनिवर्सिटी को नहीं होगा, गार्जियंस को नहीं होगा, आपको होगा, क्योंकि आपको कम टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए। तो मेरा कहना यही है मेरे सारे छोटे भाई बहनों से कि तैयारी में लग जाएं आप, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितना कवर कर सकते हो, जितनी ओजीपीए खींच सकते हो, जितनी परसेंटेज खींच सकते हो, उतनी किसी में नहीं खींच सकते, क्योंकि सारे फंडामेंटल है। बात रहती है आपके एग्रीकल्चर वालों के वीक जो है वो है इंग्लिश और मैथ। तो सबसे पहले स्टार्ट ही मैथ से करेंगे, कमजोरी पे काम करेंगे। भाई देखो, टॉपर स्टूडेंट को टॉप तो हर कोई करवा देता है, पर एवरेज स्टूडेंट या कमजोर स्टूडेंट को पास करवा देना, वो एक मेरी नजर में बेस्ट टीचर है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो अभी अपन शुरुआती मैथ से करेंगे। और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, सब्जेक्ट्स वाला वीडियो सबने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, और ऑल इंडिया सेम रहने वाले हैं। हो सकता है उसमें टॉपिक्स ऊपर नीचे हो, बाकी सिलेबस और जो सब्जेक्ट्स है वो सेम रहने वाले हैं। बात कर रहे हैं आज मैथ की, तो मैथ जो आपकी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर मैथ्स, तो मैथ्स की जो अभी टीचर जो अपने क्लास लेंगे, हो सकता है कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम थोड़ा हेजिटेशन हो। बाकी वो 2 कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत रिसर्च करके 5-7 साल के पेपर्स जो हैं उन्होंने देखे हैं, और अभी आपको वो क्लास लेंगे, ये चीज बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा टॉपिक आपके पेपर में कितना कवर करता है और किस हिसाब से पढ़ना है। तो मेरे को लगता है समथिंग 8 से 10 क्लास में आपकी मैथ क्लियर। ये तो है नहीं एक रात पहले पढ़ के, भाई अगर 10 से 12 घंटे का हम कोर्स आपको दे रहे हैं, उससे मैथ क्लियर हो रही है आपकी। और फर्स्ट की 4 साल की डिग्री जो है ना, ऑनर्स की 4 साल में ही आपको करना है। ऐसे नहीं फर्स्ट ईयर की मैथ को 4th ईयर में निकाल रहा हूँ। सब्जेक्ट मैंने सारी बताई दी है, बाकी सर आपको मैथ समझाएंगे अभी कि कौन से टॉपिक से। ये फर्स्ट क्लास है अपनी, फिर बैच स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आपका क्या फीडबैक रहता है। तो सर को बुलाते हैं, क्लास लो आप। जैसे सर ने बताया कि मैथ के लिए हम वो लेके आए, बैच लेके आए, जो हम आप सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मैथ के लिए, आप सबके लिए। तो हम बता दें कि मैथ के लिए हम जो सिलेबस आपको डिस्कस करने वाले, किसी भी उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो कि आप सबकी काउंसलिंग हो गई होगी, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट ईयर में आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में। इसको केवल पास करना रहता है, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रहती है। अगर मैथमेटिक्स चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप चाहे एसकेएन जोमनेर यूनिवर्सिटी से हो, बीकानेर यूनिवर्सिटी, राजस्थान में कहाँ से हो, ऑल इंडिया कहाँ से भी हो, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहाँ से भी हो, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आपको सभी के यही सिलेबस आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने पिछले 10 साल के पेपर सभी यूनिवर्सिटी का देखते हुए हमने एक पैटर्न बनाया है। हमने एक पॉइंट टू पॉइंट हमने एक सीरीज लाई है, उसमें वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके लाइक है, बिल्कुल जो रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आएंगे, जो परीक्षा में आपके जो पर्सन आएंगे वही हम कराएंगे। बात करते हैं कि हम किस प्रकार से, क्या सिलेबस आता है ये मैथ का और क्या आएगा आगे जाकर, जो अपन कराने वाले हैं। जो आपका रेस्पॉन्स रहेगा, अच्छा फीडबैक रहेगा, तो हम आगे बैच भी स्टार्ट करेंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि हम किस डेट को हम ये बैच स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर आपका ये जो 20 नंबर के है वो ऑब्जेक्टिव, सभी यूनिवर्सिटी की बात करते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 सेकंड 2 पार्ट आते हैं, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट में जो 20 नंबर के सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं एंड ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, गलत और सही कथन कुछ भी। तो ये टोटल 20 नंबर के आ जाते हैं। फिर पार्ट सेकंड आता है। पार्ट सेकंड में जो 80 नंबर का होता है वो थ्योरी पेपर होता है कंप्लीट। उसमें आपको थ्योरी लिख के आनी पड़ती है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख के आना पड़ता है। उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी आता है, 6 का भी आता है, 9 का भी आता है और 15 का भी आता है, और के भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर हम बात करते हैं तो आपके ये टॉपिक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आपके हम टॉपिक बताते हैं। जैसे ये टोटल ये पॉइंट है अपने पास 22। सभी भाई ये देख के डर जाते हैं कि इतने 22 टॉपिक का कैसे करेंगे, लेकिन ये बता दो, ये 22 टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन ये देखने में जैसे ये 1-2 टॉपिक अपन जैसे इसको देखते हैं, ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका इसी का पार्ट जो ये अवकलन है, इसी का पार्ट ये है, ये है, इसी का पार्ट है। ये 3-4 टॉपिक एक ही टॉपिक में, जैसे अवकलन में 3-4 टॉपिक उसमें समाये हुए हैं। आगे देखे अपन
अपन जो बेच ला रहे हैं वो हमने पिछली क्लासेस, हमारे जो सर है वो पीछे फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है, सेकेंड ईयर की हमारे चैनल पर फार्मर्स लव पर आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है। तो उसमें हमने कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट की यही डिमांड है कि फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ रही है उसमें बेच लाया जाए और उसके लिए सिलेबस की जानकारी दी जाए, किस प्रकार इसको क्लियर करें। और ये बैक आती है मैक्सिमम के, इसके अंदर जो अपने को टोटल 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से 40 नंबर लेके आने हैं, 40 नंबर में अपन पास हो जाएंगे। टारगेट अपन 60 का लेके चलेंगे। मैं अपन टोटल जो ये क्लासेस हो गए वो आप ओनली पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस लेके, आप अगर ये हमारी क्लासेस भी करके चले जाते हो तो आपका पास हो जाओगे सभी स्टूडेंट। अगर आप ये कीड़ा लेकर बैठोगे दिमाग में कि नहीं मेरे बैक आएगी, तो बैक आएगी। और जो लास्ट में ये कुछ तो ऐसे होते हैं मेरे भाई जो बस चीटिंग के भरोसे जाते हैं कि बस चीटिंग कर लेंगे एग्जाम में हो जाएगी, जो पास वाले के भरोसे चीटिंग के जाते हैं उसको भी कुछ नहीं आता, वो आपके भरोसे है, आप उसके भरोसे जाते हो, किसी का कुछ नहीं होता और बाद में फेल होते, बैक आती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो तो सेकेंड ईयर में आपके वैसे भी सब्जेक्ट बढ़ने वाले हैं, एक दो सब्जेक्ट और बढ़ेंगे, उससे प्रेशर और ज़्यादा होगा। चलो हम आगे देखते हैं। देखो पेपर के बारे में एनालिसिस कर जो किया है हमने पिछले सालों से, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अपन ये देखो अपने पास चैप्टर है ये फलन, पहला चैप्टर है फलन। इसमें जो 2-3 टॉपिक है वो पीछे गए। अब फलन की बात करते हैं तो फलन के अंदर ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो ये एक क्वेश्चन आएगा इसका 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, ये 9 नंबर के क्वेश्चन है और ये 15 नंबर के क्वेश्चन है। और ये टोटल मार्क जो इस चैप्टर से है, फलन चैप्टर में से केवल एक नंबर का, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। हो सकता है बाई चांस उसमें जैसे ये लिमिट वाले में अगर ये 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, तो ये ऊपर नीचे कई बार कोई यूनिवर्सिटी में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम अपन देखे तो यही होता है, ज्यादातर यही आता है। आगे दूसरा बात करते हैं अवकलन की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद 31 नंबर का है टोटल, जो अगर यही चैप्टर आप कर ले जाते हो तो आप पास हो जाते हो। ये चैप्टर कर लिया एक दूसरे, लेकिन हमारे को सभी चैप्टर करने हैं, 15 क्लासेस तो लेनी है टोटल मिलाकर। डिफरेंशिएशन अवकलन की बात करते हैं तो इसमें से तीन ये जो 6 क्वेश्चन है ये एक नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा। टोटल अपन बात करें तो 31 नंबर का होता है। आगे चलता है लिमिट सीमा। लिमिट के अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, टोटल 12 नंबर के आएंगे। आगे इंटीग्रेशन जो समाकलन बोलते हैं इसे 2 नंबर के 26 नंबर का टोटल ये चैप्टर है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, तीनों चैप्टर ये 4 चैप्टर ये चारों हो जाएंगे। सभी ज्यादातर क्या करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स कर जाते हैं, एक चैप्टर कर जाते हैं और बाकी ये इसको छोड़ ही देते हैं और सीधा इन पे लगते हैं। जबकि अगर ये वाला चैप्टर करते हो तो इसके ये चारों चैप्टर इसी की वजह से होते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो ये चारों चैप्टर समझ में आ गए। ये देखो आप अगर अवयव सारणी की बात करें तो अपने 30 नंबर का आता है ये। इसमें ये 4 क्वेश्चन एक नंबर के, एक 2 का, एक 9 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 15 नंबर, ये 3 क्वेश्चन है टोटल 15 नंबर वाले। तो इसमें से अपन को 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे ही 9 वाला है, इसमें से भी 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी और में आते हैं। आगे अपन बात करते हैं हमने सिलेबस की कि किस प्रकार हम ये बैच लाने वाले हैं, किस तरह अपन इसको कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, ये देखते हैं। जो फलन है वो अपने 2 ही नंबर का आता है, इसीलिए हम इसको 2 क्लासों में कंप्लीट एक क्लास में कंप्लीट करने की देखेंगे, क्योंकि ज्यादा बात नहीं करेंगे इसको कराने में। तो इसे 10-15 क्लास है, लेकिन अपन जो अपने एग्जाम में आएगा, जो परीक्षा में आएगा, वही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को देखकर हमने क्वेश्चन बनाया। हम जो ये इस बैच में कराने वाले हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। वैल्यू चेंज हो सकती है आपके 10 से, जैसे 10 की जगह 15 हो गई, 15 की जगह 20 हो गई, x की जगह x स्क्वायर हो गया। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो वैसा का वैसा ही आएगा। इसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको ये 40 नंबर पास कराने की गारंटी हमारी। आप फार्मर्स लव के लिए जुड़ जाइए, आपको ये कंप्लीट बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप पीछे आप लेक्चर नहीं ले पाते, उसके लिए हमने ये बैच लेके आया। अगर आपसे ये 15 क्लासेस भी नहीं देखी जाती है तो फिर तो पढ़ाई छोड़ दो आप लोग।
ये एक क्लास इसमें लेंगे, दो इसमें जो अवकलन है इसमें अगर अपन देखें तो 20-25 क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन अब आप देखोगे आपको 2 क्लास लेते हैं, आप तीसरी क्लास नहीं देखते। हम जो आपके एग्जाम में आएगा पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ाएंगे और 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। 2 क्लास में जो आपके एग्जाम है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो 2 क्लास है उसी में आएगा कंप्लीट जो आपके एग्जाम में है। सभी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। लिमिट की बात करते हैं, एक क्लास इंटीग्रेशन, समाकलन 2 क्लास, मैक्सिमा जो एक ये निम्नतम उच्चतम है वो 2 क्लास, अव्यय है सारणिक है वो 2 क्लास और सरल रेखा वो 2 क्लास। टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासेस में टोटल कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक क्लासेस की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसकी अपन क्लास लेने वाले हैं। अगर ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपके समझ में आती है तो फिर ये वाला चैप्टर भी उसी से होगा, ये वाला भी उसी से होगा, ये वाला कंप्लीट जो चैप्टर है ना वो इस वाला आपके होता है, तो तभी ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आएंगे। जितना आप सिलेबस रेस्पॉन्स करोगे उसी तरह हम बैच लेके आएंगे। जितना जल्दी आप कमेंट बॉक्स में डालोगे इस डेट को बैच लाएंगे, उसी डेट से जितना ज़्यादा आप हमारे को फीडबैक दोगे उसी तरह करेंगे। आप चाहे दिन भर इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, उससे अच्छा ये हमारा ये जो सिलेबस लेके आए उसके देखोगे तो आपका ही फायदा होगा, हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। आपके जो पास होगे तो आप ही होगे, या जो बच्चा चाहता है कि मैं सेकेंड ईयर में जाकर क्लियर करूँ वो सेकेंड ईयर में कर लेगा। लेकिन ये तो गारंटी है कि इन क्लासों में जो पढ़ाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये क्लासेज लेनी पड़ेगी। अब कोई चाहता है कि मैं क्लासेज लूँ और वो एग्जाम के पहले दिन लेके जाऊँ, वो भी 2x की स्पीड में कर तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लासेज आप रेगुलर लोगे, इसके जो नोट्स है वो बनाओगे, जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वही क्वेश्चन करना है आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब ये 20-25 इसके टॉपिक कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो 2 क्लासों में लेके आने वाले हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऐसे तो चाहे आप कुछ भी कर लो, इस चैप्टर में बहुत लंबा है।